उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के मुरादनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इलाके के लोगों को चौंका कर रख दिया है। मुराद गाजी रहमतुल्लाही की ऐतिहासिक दरगाह अब आस्था का केंद्र भर नहीं रही, बल्कि कमेटियों की दावेदारी और गंभीर आरोपों का अखाड़ा बन चुकी है। खुद को नई कमेटी बताने वाले कुछ लोगों ने दावा ठोकते हुए कहा कि यह दरगाह उनके पूर्वजों की है और दरगाह से जुड़ी संपत्ति पर उनका वैधानिक अधिकार है। नई कमेटी के सदस्यों ने पुरानी कमेटी पर तीखे आरोप लगाए हैं कि उर्स और मेले में आने वाले चंदे की रकम का दुरुपयोग किया गया और पैसों का सही हिसाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि वर्षों से दरगाह की आड़ में भ्रष्टाचार और घोटाले होते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुरानी कमेटी ने एक प्रेस वार्ता कर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका दावा है कि दरगाह के सभी आय व्यय का हर साल ऑडिट कराया जाता है और इसके ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच किसके साथ है। क्या नई कमेटी के आरोपों में दम है या सिर्फ दावेदारी की सियासत है। प्रशासन और वक्फ से जुड़े विभागों की चुप्पी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुराद गाजी की दरगाह पर हक की यह लड़ाई किस मोड़ पर जाती है। मिर्जा शाद बेग। आज मुरादनगर में आपने एक मीटिंग रखी है, कोई कमेटी गठित की है, क्या है पूरा मामला? दरअसल सन 1989 से कमेटी चलती आ रही थी, जिसमें मिर्जा मजहर बेग सदर रहे हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं कमेटी के, और शुरू से वही कमेटी यहाँ देख रेख करती आ रही है। यहाँ लाइट वगैरह का इंतजाम कराना, साफ सफाई रखवाना और जो भी दीगर यहाँ पर खर्चे होते हैं, पुताई वगैरह कराने का कार्य होता है, वो सभी लोग आपसी चंदे से करा जाता था आपस में। तो अब क्या दिक्कत हुई कि आपको दूसरी कमेटी गठित करनी पड़ी, नई कमेटी बनानी पड़ी? सन 2010 में एक कमेटी जो है वो बनाई गई। उस कमेटी का कार्यकाल जो सही नहीं रहा। उसमें मास्टर बाबू खान अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरीशिप हामिद खान साहब की है और 5 सदस्य हैं, जिनके यहाँ पर ना मुर्दे दफन होते हैं, ना इस कब्रिस्तान से कोई ताल्लुक है। दरअसल ताल्लुक जो है वो शेख, मुगल और सैयद बिरादर का है, जो कोट वाले यहाँ के रहने वाले हैं, कद्दीमी लोग हैं, उन्हीं लोगों के यहाँ पे जो है मुर्दे दफन होते हैं। और 10वीं मुहर्रम पे ताजियादारी का आयोजन होता है। यहाँ पर मुरादनगर में कच्ची सराय फूल मियाँ चांद मियाँ जैदी के यहाँ से लेकर के इमाम बाड़े अज़ा खानी से जो ताजिया उठता है, दूसरा ताजिया अच्छन मियाँ हैदरी के यहाँ से निकाला जाता है और तीसरा ताजिया परंपरागत मिर्जा मजहर बेग के यहाँ से निकलता चला आ रहा है। तब वो कमेटी में अध्यक्ष थे तभी से और आज तक। गाजियाबाद का कोई इतिहास भी यहाँ से जाना जाता है ऐसा? जी, गाजियाबाद का पुराना इतिहास है। ये मुरादनगर और हमारा गाजियाबाद और एक मोदी नगर, ये तीनों जो है ये आपसी भाइयों के दो नामों पर बसे हुए हैं। मुरादनगर मोहम्मद मुराद गाजी और एक इनके भाई थे गाजी, जो गाजियाबाद पर जिनका मज़ार है, और मोहम्मद मुराद गाजी वो गयासुद्दीन गाजी थे। और मुरादनगर जो है वो मुराद गाजी के नाम पर बसाया गया। इसका पुराना इतिहास रहा है। यहाँ मोहल्ला कोट, जहाँ पर एक किले का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस वक्त औरंगज़ेब के कार्यकाल में वो रोक दिया गया आपसी उस टाइम पे। लेकिन दादा मोहम्मद मुराद गाजी वो सूफी हो गए थे। उन्होंने अल्लाह से लो लगा ली थी, सब कुछ अपना जान माल सब आवाम पे कुर्बान कर दिया। पुरानी कमेटी पर कोई आरोप भी लगाया गया है पैसे के लेन देन? पुरानी कमेटी का जो है वो कोई ऑडिट वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं कराया गया, ना ही 10-15 सालों से जैसे मेला लग रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा उर्स है, जैसे चलता आ रहा है वो परंपरागत चलता रहेगा, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसका ऑडिट कम से कम वक्फ बोर्ड से कराया जाता और जो शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाती है उसे करना चाहिए। वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में उसका ऑडिट कराया जाता है, लेकिन वो नहीं कराया गया। वहाँ जो अंशदान जमा किया जाता है ना वो वहाँ जमा किया गया, ना कभी आवाम को बताया गया कि कितना फंड दरगाह के पास हो गया है या किस कार्य में दरगाह के पैसा लगाया जा रहा है। तो नई कमेटी कोई जो है कार्रवाई करेगी पुरानी कमेटी पर कि इस तरह का पैसे का गबन किया गया है? जी ज़रूर करेगी, क्योंकि भाई पहले तो हमारी ये कमेटी जो हमने जो नई कमेटी गठित किया है, पूरी मुरादनगर की आवाम ने इसे जो है आज साथ समर्थन दिया है अपना, और पूरी आवाम इसके साथ है। समस्त वार्ड जितने निवासी मुरादनगर के हैं, वार्डों के निवासी सभी इसके साथ हैं। नई कमेटी का जो कौन कौन नाम है उनके नाम बताइए। नई कमेटी में अध्यक्ष पद पे मिर्जा इलियास बेग साहब हैं, ताहिर अली सेक्रेटरी जी हैं और परवेज़ खान सदस्य हैं, वाहिद अली सदस्य हैं और अनस अली सदस्य हैं। इसमें 3 सदस्य हैं, एक सेक्रेटरी और एक अध्यक्ष। अच्छा, नई कमेटी जो बनी है क्या फेरबदल करेगी उसको लेकर, मेले को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर? मेला जिस तरह से चलता आ रहा है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। परंपरागत मेला है, ये तो मुरादनगर की शान है
दादा मोहम्मद मुराद गाजी मुरादनगर की शान है। और ये दरगाह सिर्फ किसी एक की नहीं है, ये दरगाह पूरी मुरादनगर की आवाम की है। कब्रिस्तान सिर्फ मुगल शेख सैयद बिरादर के हैं, लेकिन ये दरगाह पूरे हिंदुस्तान की है। कोई भी अकीदतमंद यहाँ उपस्थित हो, अपनी आस्था, सबका आस्था का सवाल है, कोई किसी को नहीं रोकता, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई कमेटी, ना नई कमेटी रोकेगी किसी को। यह आस्था का सवाल है, सभी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमेशा से रही है और इंशाल्लाह आप लोगों के समय सहयोग से हमेशा रहेगी। अच्छा, जैसे अभी नई कमेटी बनी है, क्या नया कुछ करके दिखाएगी हाल फिलहाल में? इंशाल्लाह नई कमेटी जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर घास के झुंड हो जाया करते थे। अगर कोई अपने अजीज़ व अकारीब की कब्र पर फातिहा पढ़ने भी आता था तो उसे 2 मीटर दूर खड़ा होना पड़ता था। लेकिन आज का वो वक्त है कि आप अपने अजीज़ की कब्र पर फातिहा पढ़ सकते हैं। आज वो वक्त है कि यहाँ पर आप साफ सफाई देख रहे हैं चारों तरफ, ये नई कमेटी ही करा रही है जो कार्यकाल है। मौके पे कब्जा भी नई कमेटी का है। अब आप देख रहे हैं कि जो टीन सेट तकरीबन 15 सालों से ये जर्जर हुआ पड़ा था, दादा मोहम्मद मुराद गाजी के मज़ार पर पानी टपक रहा था बरसात में, ना कमेटी ने कुछ कराया। ये नई कमेटी का कार्यकाल है कि नई कमेटी ने आपसी चंदे से आवाम से ये टीन सेट डलवाया है, जिसमें सभी मुरादनगर के समस्त वासियों का सहयोग है। ये शान है मुरादनगर की, दरगाह मोहम्मद मुराद गाजी। और कोई अपील करना चाहेंगे? हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि सभी लोग कमेटी का सहयोग करें और दरगाह में अपना वक्त दिया करें सभी लोग। इसीलिए और हमें जो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने हमें जागरूक किया कि उम्मीद पोर्टल का जो नया कानून आया है कि उम्मीद पोर्टल पर सभी संपत्ति दर्ज कराई जाए। तब जाकर के हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड में कोई ऑडिट ही नहीं कराया गया 15 सालों से, ना मेले का कोई पैसा जमा कराया गया, ना किसी तरह की कोई आमदनी वहाँ दिखाई गई है। अब से पहले आपने शासन प्रशासन को कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र किसी तरह का दिया पुरानी कमेटी को? ये तो दरअसल जब से योगी सरकार ने हमें जागरूक किया, उससे पहले सन 2005 तक, 7 तक, 2010 तक भी मिर्जा मजहर बेग के नाम पर ही लेटर आते हैं वक्फ बोर्ड से, वो आते रहे। हमें तो यही पता था कि भाई हमारी कमेटी कार्यकाल कर रही है, आज भी हमें यही था। ये तो योगी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें जगाया, हमारे आवाम को, हमारे बुजुर्गों को, हम उनका सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि सबने हमारा सहयोग किया और हमारी इस कमेटी को बनाने में हमारा समर्थन दिया। चलिए ठीक। हामिद खान, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, दरगाह का मामला है। और दरगाह में जो है कुछ लोगों ने कल एक मीटिंग करी और उस मीटिंग के जरिए बताया कि हमारी कमेटी को चैलेंज किया गया। तो चैलेंज करने का अधिकार तो वक्फ बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड करे हमारी कमेटी सही है गलत है तो वक्फ बोर्ड बताएगा। सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ये अपने आप से कैसे कह देते कि जी इनकी कमेटी सही नहीं है? जो ये कल आप पे आरोप लगाए गए हैं, क्या काफी लोग जमा हुए हैं दरगाह पे, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरोप कौन सा? एक आरोप लगाया गया आप पे कि वक्फ बोर्ड का पैसा आप जो है जमा नहीं कर रहे 15 साल से। वक्फ बोर्ड के हमारे पास सारी रसीदें हैं। अगर हम वक्फ बोर्ड का पैसा जमा नहीं कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड हमें नोटिस देता, वक्फ बोर्ड हमसे सवाल जवाब लेता। जिसने हमें कमेटी बनाई है वही तो हमसे सवाल जवाब लेगा या कि आप पैसा नहीं दे रहे या ऑडिट नहीं दे रहे। इनका कहना था कि जो ये कमेटी है वो पहले इन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड थी, 2010 में आपने जाके रजिस्टर्ड कर दी, इनके लोगों को उसमें से निकाल दिया। किनके लोगों को? जो इन लोगों ने हमने किसी को नहीं निकाला। जो आदमी गलत काम करेगा, इससे पहले जब हमारी कमेटी नहीं थी उससे पहले दरगाह में लाखों रुपए के पेड़ थे, लिपस्टिक के और उसके। इन लोगों ने वो पेड़ कटवा करके और बेच के आसो बेग, एजाज शेख, ये सब बेच के खा गए। जब हमें देखा कि दरगाह का दुरुपयोग कर रहे तब जाके हमने अपनी कमेटी का प्रोजेक्ट तैयार किया था। आप पे ये भी आरोप लगाया कि पैसे का लेन देन, यहाँ पर मेले को लेके पैसे का लेन देन। मेला तो दरगाह की जमीन में कोई लगता ही नहीं है, दरगाह की प्रॉपर्टी में कोई मेला नहीं लगता, प्राइवेट खेत लेके लगता। मोदी नगर में स्कूल की जमीन लेके लोग मेला लगाते। अभी मोदी नगर में मेला लगा था, कॉलेज का किराए पे जमीन ली, यहाँ भी किराए पे जमीन लेके मेला लगता। दरगाह की प्रॉपर्टी में सिर्फ कव्वाली होती है। इनका एक और कहना है कि इसमें जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान में हमारी कब्र है और ये कब्रिस्तान तो इसमें दराज ही नहीं है सर, कब्रिस्तान है ही नहीं, सिर्फ दरगाह है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, सिर्फ दरगाह दर्ज है, फरद में भी और दफे 37 में भी, सब चीज में सिर्फ दरगाह दर्ज है, कब्रिस्तान का कहीं रोल नहीं है। आपने इससे पहले कहीं शासन प्रशासन में इन लोगों की शिकायत करी? हमें कल ही पता चला, कल इन्होंने करा मीटिंग, अब हम करेंगे इनकी शिकायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहाँ सार्वजनिक जगह आपकी दरगाह पर करी थी, मगर आप हम थे ही नहीं यहाँ पे, हम बाहर गए हुए थे, हमारा अलीगढ़ नुमाइश चल रही है तो हम वहाँ पे थे, हमें पता चला तो हम वहाँ से लौटे। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हों? हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट है हम पे, कोई वहाँ पे तो रजिस्टर कमेटी। ये सुन्नी सेंटर वो बोर्ड से मेरे पे रजिस्टर कमेटी है जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ।
ये कब रजिस्टर्ड की थी आपने अपनी कमेटी? ये मेरी 2010 से चली आ रही है, 3 साल के लिए रिन्यूअल होती रहती है। ये अब भी मौजूदा है। इनका एक और आरोप है कि 70 साल दिखा के आपने किसी की जिसकी 50 साल उम्र थी उसको 70 साल दिखा के उसको अपनी कमेटी से निकाल दिया। उस आरोप पर क्या कहना? नहीं, हमने किसी का आरोप 70 साल की उम्र ही नहीं दिखाई। एक तो उनमें से 2 जने थे, एक शायद बेग जो एक्सपायर हो गए, एक था नौसाद, वो काम गलत कर रहा था, हमने उसे कह दिया तुम नहीं रहोगे कमेटी में। बस 2 जनों की वो थी, और कोई नहीं। आपके पास कोई स्लिप भी है जो पैसे का कब्र की कोई स्लिप बता रहे हैं आप? हाँ, स्लिप है। वो किस चीज की स्लिप में बताओ? जो ये काट रहे लोग जबरदस्ती से वो बना करके कब्रिस्तानों की स्लिप काटते हैं। इन्हें क्या हक है स्लिप काटने का? ये रही, मतलब कब्रिस्तान के नाम पर? हाँ जी, कब्रिस्तान के नाम पे स्लिप काट काट के दे रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये रही, देख लीजिए इस आप। बात का कब पता लगा आपको कि किसका? ये जो कब्रिस्तान से चंदा ले रहे हैं लोग? ये जब हमें पता चला 1 हफ्ते 10 दिन पहले, हमने इनको रोका इन चीज़ों से कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, या तो हम साथ होटी लो या हमसे पूछो। हमें पूछा तक भी नहीं। तो आपने वक्फ बोर्ड को कोई शिकायत दी या शासन हाँ, प्रशासन को कोई शिकायत दी? शिकायत दे दी मैंने, वो बोर्ड में भी शिकायत दे दी, कमिश्नर साहब के भी शिकायत दे दी। तो अब आगे क्या है आपका? कहाँ इसकी शिकायत मैं करेंगे? कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, वो बोर्ड जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। दूसरी चीज ये है, ये देख लीजिए आप, फर्क दिखाओ ना। मेरे पे तो सारी रसीद जो मैं ऑडिट कराता हूँ हर साल का, ये मेरे पे रसीदें हैं जो वो बोर्ड में मैं ऑडिट कराता हूँ। ये फर्क है, इसमें आप देख लीजिए, दरगाह दर्ज है। कब्रिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती कब्रें खोदने का काम कर रखा, उसके लिए भी मैं मुकदमा डालूंगा और कब्रें रोकने का काम करूंगा। ये अपने को औरंगजेब और बाबर का वंशज बताते हैं। मैं देखता हूँ वंशज कैसे हैं या कैसे नहीं है, अपना प्रूफ दें, सिजरा दें कि कैसे ये वंशज है और कब्रिस्तान इन्होंने कैसे बना लिए। मैं इसके बारे में कोर्ट जाऊंगा। ये कहते हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं हमारे ये। हम बाहर से आए हुए लोग, हम कद्दीमी लोग हैं। बाहर से आए हुए ये लोग हैं जो परवेज खां बोल रहे थे। उनके दादा शेर खान, बिजनौर के पास एक गांव था, ये वहां से आकर के यहाँ बसे। और ये मिर्जा मजर जो कह रहे हैं अपने को, ये बागपत जिले में हरचंदपुर गांव पड़ता है, इनके बड़े बूढ़े वहां से आए थे। हम यहीं के बाशिंदा लोग, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं की है। आप पूरी इंक्वायरी कर लीजिए। जैसे आप बता रहे थे कि 15 साल से आपकी चल रही है, 15 साल पहले किसका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा? इसमें तो जमशेद निजामी भी रहे जी। जमशेद निजामी, वो भी इसके बोरे सेक्रेटरी। ये भी मेरे पे प्रूफ है, ये ना, दिखाओ। ये दफे 37 है, इसमें मुतवल्ली जमशेद अली निजामी है, देख लीजिए आप लोग। आपकी कमेटी में से कोई इनके साथ भी इनकी कमेटी में है? नहीं, हमारी कमेटी में से कोई नहीं है। इनका एक और गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया इन्होंने कि यहाँ से जो चंदा मेला लगा के चंदा उगाही करते हैं वो अपनी जेब में रखते वो हैं, हमें प्रूफ दें, लोगों को नहीं देते हैं, इससे हम दरगाह में चंदा, कुछ नहीं करते हैं। इससे हम चंदा करते हैं शहर में। सब लोग हैं, ये हिंदू मुसलमान की मेरी कमेटी बनती है उस मेले की। मैं इनके नाम को मुरीद हूँ, मैं इनके नाम से मेला लगाता हूँ। मेला प्राइवेट जगह में लगता, दरगाह की जगह में कोई मेला नहीं लगता। सिर्फ कव्वाली होती है जो खर्चा होता है। 1 महीने तक गरीबों के लिए मैं लंगर चलाता हूँ। इनका एक और खाना आरोप है बंटवाता कि हूँ। दरगाह में जो है रख रखाव जो है हम ही लोग करते हैं। नहीं, साल में एक रखरखाव बार हम जाते करते हैं। हैं। 3 साइड भी हमने डलवाया। ये बाहर का गेट जो है जिसकी आस्था होती है, फैजुल है, नगर पालिका में कार्यरत है। बाहर का स्टील का गेट उन्होंने लगवाया। नाम कोई अपना कर ले, मैं कर लूँ, मैं अपना नाम क्यों कर लूँ जिसने अपनी आस्था से लगवाया। अब आगे इस रूप को लेकर आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? आगे मैंने वक्फ बोर्ड को सूचित कर दिया है, कमिश्नर को सूचित कर दिया है कि इस तरीके का ये काम कर रहे हैं। आगे जो भी वो होगा मैं मुकदमा डालूंगा कब्रिस्तानों के खिलाफ कि इसमें कब्र ना खोदी जाए। एक बात और रह गई इससे रिलेटेड कि आपने भी ये कहा था कि 15 साल से आप कर रहे हैं उन लोगों जब से किसी को शहर में किसी को तो पहली कमेटी थी वो रद्द कैसे हुई? एक और बता दूं मैं आपको जी। ये जो है दरगाह, आपको नॉलेज ना हो लेकिन कुछ लोगों को होगी, ये अलल खैर है। अलल खैर का मतलब ये है कि सब समाज की, एक आदमी परिवार की नहीं हो सकती है, सब समाज की है। इसमें सैफी नाई धोबी हिंदू मुसलमान मतलब जितनी भी बिरादरी हैं, ये सबके अलल खैर में सबकी दरगाह है, सब इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2010 से पहले जो कमेटी थी उसको रद्द कर दिया गया था? हाँ, उसे रद्द करा वो बोर्ड किन ने। लोगों ने करा था ये? वो बोर्ड ने करा जी, फिर हमको आपको नियुक्त कर दिया गया था? हाँ जी, फिर हमें नियुक्त कर दिया गया। हम कौन थे रद्द करने वाले? हमारे हाथ में क्या है? ये तो वो बोर्ड मालिक है इसका, सुन्नी सेंट्रल वो बोर्ड।